हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ग्रेजुएट पास सभी स्टूडेंट के लिए इस साल रेलवे में हाई लेवल प्रोफाइल वाली जॉब वैकेंसी आई है, जो कि रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की है। टोटल 119 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीज़ें बताऊँगा, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है और इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है। ये सारा चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर देखिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्टार्टिंग में ही यहाँ पर डेट बताया गया है, जो भी इम्पोर्टेंट डेट है। 15 जुलाई से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 14 अगस्त इसको फॉर्म भरने की जो है लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पर देखिए टोटल 119 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 33 साल के बीच इसकी एज लिमिट है। और लेवल 7 की जॉब है। इसकी बेसिक सैलरी जो है 35,400 होने वाली है। और भी आपको बहुत सारे जो अनाउंसमेंट मिलते हैं इसके साथ, तो उन सभी को मिलाकर लगभग आपकी सैलरी जो है 45,000 50,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। इसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो पहला आपका जो है CBT एग्ज़ाम होगा। एक ही इसमें CBT एग्ज़ाम देना होगा आपको, जो कि 100 मार्क्स का होगा और इसमें आपको जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके बारे में एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में इसके नीचे बताया गया है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि इस एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बताया गया है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, ये सारी चीज़ आपके पढ़ने की नहीं है। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए एज काउंटिंग की बात की गई है सारी कैटेगरी के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एज काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए एज लिमिट के बारे में और भी चीज़ें बात की गई है कि किस कैटेगरी को यहाँ पर कितनी छूट दी गई है। UR और EWS को जो है 3 साल की यहाँ पर छूट मिले। सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर छूट की बात की गई है कि किस कैटेगरी को इसमें कितनी छूट दी जाएगी। और जो बेसिक एज है इसमें वो 20 से 33 साल तक रखी गई है। इसका जो है मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। आपने इंडिया में किसी भी बोर्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस में 500 रुपये रखी गई है, जो कि 400 रुपये आपके CBT एग्ज़ाम होने के बाद रिफंड हो जाएंगे। वहीं SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उसके बाद ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 250 रुपये ही फ़ी लगेंगे और सारे के सारे फ़ी इनके CBT एग्ज़ाम होने के बाद ये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पेमेंट जो है आप सिर्फ ऑनलाइन का ही कर सकते हो, UPI या फिर QR के माध्यम से। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताया गया है। जैसे कि मैंने बताया टोटल 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस की देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है। सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद CBAT टेस्ट होने वाला है। ये एक तरह से आपका साइको टेस्ट होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जब आप वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपका जो है मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बताया गया है। एग्ज़ाम सिलेबस में आपका जो है सबसे पहले तो मैथमेटिक्स होने वाला है। और मैथमेटिक्स में भी यहाँ पर टॉपिक्स बताए गए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गई, रेशियो, LCM, HCF, एवरेज, ये सारी चीज़ यहाँ पर मैथ में आपके हो जाएंगे। उसके बाद जो है डाटा एनालिटिक्स हो गए। ये आपका जो है एक तरह से रीजनिंग टाइप का होता है, एक ये हो गया। उसके बाद आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी और रीजनिंग जो है मेंटल रीजनिंग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके जो है पूछे जाएंगे। इसमें इंग्लिश नहीं होने वाली है और हाँ, ये इंग्लिश होने वाली है। यहाँ पर जो है ये जो लॉजिकल कैपेबिलिटी है, यहाँ पर कुछ आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें सिर्फ GK, करंट अफेयर, साइंस ये सब नहीं होंगे। बाकी आपके मैथ, रीजनिंग और जो थोड़े बहुत इंग्लिश होंगे, ये सारे जो है इसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए टॉपिक वाइज ये भी बताया गया है कि किस टॉपिक से आपके जो है कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है। और भी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो सर्टिफिकेट है आपका वो आप बनवा कर ज़रूर रख लें, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे तो आपको वहाँ पर वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और
अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, तो जैसे कि जो भी ईयर होता है, जैसे कि अप्रैल में सभी को बनवा लेना चाहिए। जो भी EWS है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, वो उसी टाइम बनवा लेना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप जल्द से जल्द उसे बनवा लें। उसके बाद और भी यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। और सबसे पहली बात यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये चीज़ भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई करने के बारे में बताया गया। अगर आपने अभी तक रेलवे के साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रेलवे का आप फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले आपको एक रेलवे का अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को लॉगिन करके भर सकते हो। उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट होने वाला है किस फॉर्मेट में होने वाला है और कितने KB का होने वाला है, ये सब चीज़ भी यहाँ पर बताया गया है। आपका जो सिग्नेचर है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद अगर कोई SC ST कैंडिडेट हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है सिग्नेचर के बारे में बताया गया। सिग्नेचर जो है आपका 100 DPI का होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी फाइल अपलोड करेंगे आपका सर्टिफिकेट का, वो 30 KB से 49 KB के बीच होना चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। किसकी हाइट, जैसे कि यहाँ पर इमेज के बारे में बताया गया है। इमेज यानी कि आपका फोटोग्राफ तो 140 पिक्सल से 60 पिक्सल के बीच होनी चाहिए। ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आप फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट होने वाले हैं, जैसे कि SC ST सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जिस भी बोर्ड में ये वैकेंसी आई हुई है उसका ऑफिशियल साइट यहाँ पर दिया हुआ है। आप उस साइट पर भी जाकर के इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप यहाँ से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और भी चीज़ें देख लेते हैं आपके लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर ये है कि आपका जो टोटल 119 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, आप ये भी यहाँ पर देख लीजिएगा। आप जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करोगे फॉर्म, उस बोर्ड में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ये चीज़ आप यहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर इसमें पेज नंबर 38 में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि इस बोर्ड में किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है रेलवे के फॉर्म के लिए। किसी भी बोर्ड से जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो रेलवे कंट्रोलर की वैकेंसी आई हुई थी सेक्शन कंट्रोलर की, इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बता दें।